Your time starts now. लेकिन हम Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Shimona, you will beat me. Come on, come on. ये वही. अरे यार चलो यार. क्या बात है कपिल. अबे कपिल क्या बात है. ये क्या है. बराबर नीचे ढक. Ready, 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 ready. Ready. Yes, okay, Ready. okay. वहीं खड़े हो जाओ. हाँ. हो गया. Okay. Time gets over. खत्म. देखो. ये है साड़ी पहनने का तरीका. ये देखिए. ये है दूसरे. 2 साल से आदत है सर. क्या 2 साल से आदत ये है? पहनने की. नहीं लेकिन तूने Perfect. सही पहना है. तूने सही पहना है. तीसरा भाई तूने क्या लपेटा है. अपने आप को लपेटा है या साड़ी लपेटा है. कोशिश है. सर ये इधर. वो तेरा साड़ी में से पजामा लीक हो गया तेरा. मतलब ये किस्तों में साड़ी पहनी है इसने. अबे तेरे साड़ी पहनना नहीं आता. मैडम आप यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. ऑब्वियसली यू नो दैट. शुक्र है लाज ये रख ली. लाज रख ली हमने. लड़की होने की लाज रख ली. जोरदार तालियां इनके लिए. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि साड़ी कितनी सुंदर चीज है. Absolutely. और साड़ी पहनकर औरत कितनी खूबसूरत लगती है मैं बताना चाहूंगा. सो गाइस प्लीज वेलकम कियारा अडवाणी. आपको भी सर. सो कियारा जी आई है. Too तो good. कियारा जी अभी आपसे पहले इन्होंने साड़ी पहनने की कोशिश की थी. इसने तो सबसे घटिया पहनी थी साड़ी. ना साले से शो संभलता है ना साड़ी संभलती है. पता नहीं क्या होता है इस आदमी से. अर्चना जी अगर आप चाहती हैं तो आप जा सकती हैं. Okay. हाँ तो Too चलिए good. कियारा जी कुछ कहना चाहेंगी. बस बहुत क्या अच्छा किसको लग कह रहा रही है. है. कोई भी नहीं है. क्या आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं. और आपके आने के बाद ये और भी गंदे लगने लगे. ऐसी गंदी साड़ियां पहनी तुम लोगों ने. चलो भैया तुम लोग पीछे चलो. चलो चलो. चलो भाई. थैंक एक बार यू. जोरदार तालियां हमारे सब आ जाएंगे. आ जाओ. कियारा आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं. Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद हमारे Thank शो you. पे आज आई हैं आप. वैसे यहाँ की लाइट ही ऐसी है. सब प्यारे लगते हैं. बड़े जब भी कोई आता है प्यारे लगते हैं. Actually, honestly, I want to thank you all because I think after a long time, there's a show that's so happy and that we're all looking forward to. So I think थैंक यू कियारा. a big round of applause to you all. अच्छा भाजी लॉकडाउन में ना 2 तरीके के इंसान हो गए हैं. एक तो या तो बिल्कुल फिट हो गए तो या काम ही खराब करके आए बाहर कहीं है ना. फैल गए हैं कई लोग. पर मैंने देखा है कियारा जो है तो और मतलब हमेशा ही ब्यूटीफुल रही हैं और भी प्यारी लग रही हैं आप. अब क्या किया फिर आपने लॉकडाउन में. Well, जैसे सभी ने कुछ ना कुछ नया सीखा है इस लॉकडाउन में, तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ. जी. सर के जो दादा है वो हमेशा ये लड्डू बनाते थे. मेकअप अच्छा. दादा. Makeup. मुझे लगा हाँ. दादा. He used to make these really yummy मेरे laddus. दादाजी. नहीं मेकअप दादा. Sorry. So when we lockdown happened, just after we finished shooting for actually the Burj Khalifa song. और उस वक्त जब भी सर ये लड्डू खाते थे, I used to have a bite from his and I started missing it afterwards. So I said, let me learn how to make these. So it's a modified version. It's a little You made that contemporary laddu? version. Laddu then it became a cookie. And I got for all of you. I just heard कि थोड़ा मुंह मीठा भी हो जब आप जाए. इतना सारा कुछ बोल रही थी ना इंग्लिश में मुझे समझ तो कुछ नहीं आया. मेरे को मजा बड़ा आ No रहा था. problem. खा लोगे तो. बहुत बस बहुत वो तो धन्यवाद बढ़िया आप. है. हमारे यहाँ पे ना जब किसी को लड़की बिस्कुट खिलाती है तो It's शादी ही super होती है सीधी. healthy. It is super healthy. एक्चुअली खुद टेस्टी बनाए? बहुत है. खुद बनाए हैं अपने हाथों से. इनको टेस्ट तो करा दिया. अब ये ऑर्डर देंगी आपको कि 2 किलो अगर बना के मेरे घर भेज दो. तो मैं वही सोच रही थी साइड बिजनेस शुरू कर दो लड्डू से एंड कुकीज के. एक्चुअली वेरी नाइस. इट्स सुपर हेल्दी. बस नो शुगर तुमने नो खुद बनाया? ग्लूटेन. मैंने खुद बनाया है वाह. कसम से. मैं मेरी बीवी को बताना चाहता हूँ कियारा आडवाणी के हाथ के लड्डू खा मैं रहा हूँ मैं. रेसिपी नीचे लिख लूंगी अबे इंस्टाग्राम कुकी पे है जाके. कुकी है लड्डू नहीं है. मैंने देखा कहाँ है. उनके हाथ से आया सीधा मुंह में गया. पर ये मुंह में काफी देर रहता है. अंदर जाने में टाइम लग रहा है.
उसके पीछे पीछे केला खा ले, जल्दी निकल जाएगा। क्यारा, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल एंड यमी कुकी। थैंक यू सो मच, और मोस्ट वेलकम। एक काम करोगे, रोहित को तो बुला नहीं सकते, इस वक्त है नहीं, ये रितेश नहीं बुला सकते, इसको बुलाओ, कृष्णा को बुलाओ। कृष्णा, Do the walk. एक बात बता कृष्णा, तुझे तेरा मामा कम पड़ गया था जो तू मेरे पीछे पड़ गया? हाँ सर लॉकडाउन था। हाँ, लॉकडाउन के बाद ये पहला एपिसोड था। तो जो मैं मेरी याद आई। मैंने तो सर लॉकडाउन के बाद किया। 4 दिन पहले हाँ कप्पू ने किया, कप्पू का भी दिखाइए। तो लॉकडाउन खुला थोड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, इस शो में ये लोग इतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूँ। इस शो के अंदर मैं ही रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, तू तो बाद में मिलना बेटे, यहाँ वहाँ तो तू मिलेगा ही कहीं ना कहीं। ओके सर। बट अक्षय, आई वांट टू आस्क यू, जब लोग तुम्हें कॉपी करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है कि आप अपने आप को देखते हो उनमें कॉपी एक तो करते हैं? मैं ऐसे चलता नहीं हूँ। ये मैं मुझे नहीं पता कौन सा है, ठीक है, वो उसके अंदर एक हील का जरूर रहेगा, शायद हो सकता है हील हो सकता है, हाँ। लेकिन मतलब मैं। और आवाज? हाँ भाई आवाज निकाल। मैंने कब निकाली पाजी? अभी निकाली ना, ये लोग आवाज डबिंग में निकाल। करते हैं। बता, निकाल निकाल। हाँ देखिए आप लोग एहतियात रखें। आपको पता है अर्चना जी, क्यारा की अक्षय पाजी के साथ ये दूसरी फिल्म है, तो आपको ये फिल्म का कैरेक्टर बहुत पसंद आया कि आपको भी सुबह 4 बजे उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? You're spoiled when you work with Akshay sir, क्योंकि I mean, दूसरे सेट पे यू गो एंड यू थिंक कि अच्छा 6 बजे पैकअप हो जाएगा ऑल ऑफ दैट। वैसे अब हम कभी 4 बजे नहीं उठे। अच्छा जी। आई थिंक द फर्स्ट हम संडे को भी शूट करे, क्योंकि सर ने कहा कि लॉकडाउन में इतने दिन सर हम, ने नहीं कहा, आपने कहा कि सर आप ने बैठे नहीं थे कहा, इतने दिन, वो चलो। तेरा आदमी को पूछ, वो बोलता है कि 20 तारीख को लड़की को जाना है, सर 18 को कर लो। See, I'm ये वो so- आदमी, वो स्टूडेंट, वो देख वो, कम बोलना नहीं, झूठ मत बोलना। सर एक्चुअली तू कितनी फिल्में करेगी अब? सो आई सेड सर, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू। जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, आई हैव टू लाइक लिव अप टू हिज स्टैंडर्ड। कमाल है, ये यही हर शो में जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, इन्होंने मुझे लॉन्च किया और निकल जाती है कहीं। बड़ा मजा आ रहा है। उससे पहले की और बातचीत करें, पाजी आइए, ठीक। क्यारा आइए, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां अक्षय पाजी और क्यारा के लिए। अच्छा, दिवाली पे आपको पता है लक्ष्मी जी घर आती हैं, यही रीजन तो नहीं पाजी लक्ष्मी दिवाली पे लेके आ रहे हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था। पहले तो लॉकडाउन से पहले मतलब हमने ये सोचा था कि हम कब मार्च मई मई में आने 21st, वाले हाँ। थे, बट Okay. लॉकडाउन की वजह से फिर हम आगे चले गए। पर वैसे पाजी जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है, तो आपका तो पूरा कैलेंडर गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि आपके तो एक एक तो घंटे के मेरा हिसाब मेरा से। मेरा क्या कैलेंडर 21 दिन का ही होता है? नहीं, तू खुद 365 दिन कमाए, बिल्कुल। लेकिन मेरा कैलेंडर छोटा कर दे। मैंने सुना जो आपने अगले 5 साल में सब एड्स वेड्स की डेट दे रखी, वो सारी आपने लॉकडाउन में कर डाली। कर दी, खत्म कर ली। कितनी एड शूट की पाजी आपने? मैंने करीबन 9 से 12 की हैं एड्स। इतनी तो जब देश चल रहा होता तब नहीं होती। आपने लॉकडाउन में 9 एड निपटा डाली। तो क्या हुआ यार, इसमें क्या नहीं, तेरे को कोई- तो खुश होना चाहिए। मेरे को एक बात बता, तेरा पंजाबी भाई है, मैं नहीं करूं? नहीं नहीं, मेरे को बहुत खुशी है पाजी। मेरे को तो कभी नजर से आया तो खुश। नहीं नहीं पाजी, मैं बहुत खुश हूँ। एक एड क्यारा अक्षय पाजी ने करी थी, वो देख के मेरे को थोड़ा सा जेलसी हुई थी। कौन सा? सी? एक थी, हाँ, उसका ब्रांड एम्बेसडर पहले ये था। मैंने लिया नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वो मुझे दे आ गया था। तो मुझे मालूम है, ऐसे चेहरे मत बनाइए तुम। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं। जितना ये आदमी इधर शो में लूटता है ना, कोई नहीं लूटता। एक दिन मैं इसके घर गया था, इतना बड़ा घर मैंने नहीं देखा। इतना बड़ा घर तो मेरा नहीं है। अबे, कितने लोग छत पे बैठ के पूरा सब डिजाइन कर रहे हैं। तेरी कितनी बड़ी छत है बता लो। हाँ, फिल्म का ट्रेलर बड़ा कलरफुल और बड़ा एंटरटेनिंग है पाजी। तो बाकी के ट्रेलर क्या ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं? नहीं नहीं, मतलब इतने सारे आपके शेड नजर आ रहे हैं। आपने पूछा था ना मुझे पहले कि मैं इस फिल्म की हिस्सा क्यों बनना चाहती थी। जी। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई जेन्युइनली फील अक्षय सर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक की। Wow. इट्स इनसेन व्हाट ही इज डन। Thank you.
पाजी इस फिल्म में तो आपके ऊपर किन्नर का भूत सवार हो जाता है, रियल लाइफ में आपके ऊपर किस चीज का भूत सवार रहता है? मेरे जो भूत है वो बदलते रहते हैं, लेकिन एक बात का भूत मेरे सर पर हमेशा सवार रहता है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से या तो नफरत करता है या उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देता। आज मैं आप लोगों को उनकी बात करना चाहता हूँ जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया जो जीने के लिए जरूरी होता है, लेकिन किसी एक वजह से हमने उनसे वो सम्मान और जीने का हक छीन लिया और उन्हें समाज से अलग कर दिया हम लोगों ने। जबकि ये सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा बनती आई है, हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों का हिस्सा बनते आई है, हमें आशीर्वाद देती है वो, और लोग इन्हें बदले में शगुन देते हैं। लेकिन शगुन के साथ साथ वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो इन्हें बचपन में नहीं मिला, जिनके ये सबसे ज्यादा हकदार है। हिंदुस्तान के जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार ने भी इन्हें तीसरे जेंडर का मान्यता दे दी, लेकिन हम इन्हें कब मानेंगे? मैं पर्सनली कुछ ऐसे किन्नरों को जानता हूं जो समाज में गरीब बेटियों की शादियां और पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। हर साल हम अपने फोन को अपडेट कर देते हैं, गाड़ियां अपडेट कर देते हैं, राइट? यस। लेकिन हम अपनी सोच कब अपडेट करेंगे? हम अपनी सोच को वहीं की वहीं रखी हुई है। आई थिंक वक्त आ गया है, हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, ये जो फिल्म है मेरा तरीका है आप लोगों को बताने का कि मैं क्या सोचता हूँ। जानता हूँ कि पहली बार कोई एक्टर, कोई मेन स्ट्रीम एक्टर एक ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा है, बट इट वॉज एन ऑनर टू प्ले दिस रोल। क्या बात है पाजी, बड़ी खूबसूरत बात कही अक्षय पाजी ने। सो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो कि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर हैं। सो लक्ष्मी जी का जोरदार तालियों से स्वागत। बैठिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बहुत- कपिल जी, थैंक यू फॉर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। शुक्रिया प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी जी ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। सो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी जी खुद हमारे दर्शकों को बताएं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। सबसे अच्छा काम मुझे लगता है कि जिंदगी में यही हो जो वो और हम, जब ये दूरी खत्म हो जाए और हम कहें ये हमारा समाज है। जब 99 में हमने शुरुआत करी थी तो कभी ये नहीं लगा था कि हम भारत के किसी एक पन्ने पे भी नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2014 में नालसा जजमेंट आया, विच वी गॉट अ प्रॉपर ट्रांसजेंडर का एक पूरा कॉलम हुआ। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर हमें ट्रांसजेंडर एक्ट आया, ट्रांसजेंडर पॉलिसी आई। मैं भी नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में हूँ। तो मेरे लिए तो आई एम 42 नाउ, और एक समय ऐसा था कि रास्ते पे चलना मुश्किल था। आज दुनिया में कहीं ना कहीं तो इज्जत कमाई हमने। और सबसे सुंदर बात, आज मैं अगर मर गई और मैंने अपनी आंखों को डोनेट किया तो वो किसी मर्द और औरत को लग जाएंगी। वाह। मैं जब 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करी थी ऑन द हाई लेवल मीटिंग ऑन HIV एड्स, आई वाज द फर्स्ट ट्रांस वुमन टू रिप्रेजेंट एंटायर एशिया पैसिफिक इन द वर्ल्ड टू बी ऑन दैट लेवल। और जब मैंने अपने तिरंगा को हाथ लगाया वहां पे, तो मेरे जैसी खुशी कभी नहीं होगी कि दुनिया लाख मुझे कुछ बोले, पर मैं पहली किन्नर हूँ जो यहाँ पे आके अपने तिरंगे को हाथ लगाया। सो प्राउड ऑफ यू। तो परदेश में या देश में मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, मेरी लैंगिकता मत देखो या मेरी बेडरूम की स्टोरीज मत जानो, मैं कितनी प्रोडक्टिव हूँ समाज के लिए वो देखिए। लुक एट माय प्रोडक्टिवनेस। बहुत चीजें बहुत लोग कहते हैं, पर सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि प्यार और सम्मान की कोई लैंगिकता नहीं होती। बिल्कुल, क्या बात है।
बहुत बहुत बढ़िया। आप पहली बार चुप हो गए? नहीं मैं चुप नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं लक्ष्मी जी, मैंने पहले भी आपको न्यूज़ चैनल्स पे और एक दो जगह मैंने बोलते हुए देखा। आप बोलती बहुत अच्छी लगती मुझे। लक्ष्मी जी, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएशन करी, वाह। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जिंदगी के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया। हम जब अमृतसर में रहते थे तो मेरी मम्मी कहती थी कि जैसे किन्नरों की जो दुआ होती है ना, वो बड़ी जल्दी कबूल होती है। हकीकत है, हकीकत है। नहीं, भगवान बिल्कुल। मुझसे और मैं बहुत आपको प्यार बताता करते हूँ हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो कह रहे हैं, मैं 52 ईयर का हूँ। मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा साल नहीं गया है जो मेरी माँ ने किन्नरों को घर पे बुला के मुझे, अब उनको पैसे दिए, साड़ी दी, वो बैठे मुझे दुआएं दी। एक साल ऐसा नहीं गया है जो मेरी माँ हमेशा नहीं बुलाती। और मैं उनके साथ बैठ के, घर पे बैठ के, बचपन से मैं उनके साथ डांस करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, बड़ा मजा आता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पिक्चर मेरी झोली पे आके गिरी, ये उसी की वजह से है। तो दुआएं हैं। लक्ष्मी जी, आप जीती जागती मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। मतलब आपकी बातें सुन के और इतना गर्व भी हो रहा है जो आप कर रही हैं, ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के लिए कर रही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। Thank you. और Thank you एक so बात much. मैं कहनी भूल गया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, at last he flirted with me. Thank you. थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक एक फोटो हो जाए हम तीनों के, चारों के साथ। यू। आइए अर्चना। Come no, all of you come. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू। अभी देखना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अभी देखना, मैं यहाँ से प्लेन उड़ाऊंगा, देखना। एक मिनट, तू उधर देखता रहे, मैं इधर देख रहा हूँ। तू इधर मत देखना, तेरे होश उड़ जाएंगे। अरे वहाँ का देख रहा है, यहाँ देखना, मैं प्लेन उड़ाऊंगा यार। हाँ, तू उधर देखना, मुझे इधर देखना है, मैं देख रहा हूँ। मैं ना तुझे देख लूंगा। मैं तो फिर भी तुझे नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इधर ही देखूंगा। अरे क्या कर रहे हैं यार, मैं तेरा बंदा हूँ यार। पर वो मेरी बंदी है। ओ यार, ये तो कबीर सिंह की बंदी है यार। अरे यार, अक्षय अंकल आए हैं। ओ अक्षय अंकल, ये वही अंकल है ना? तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त। नहीं नहीं, होने नहीं जॉनी जॉनी, हाँ जी। नहीं बलमा वही अंकल है। अक्षय भाई, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, रामलाल और धनीराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाय अंकल, आप टीचर हो ना? नहीं नहीं, क्यों? तो फिर इधर आके सबकी क्लास क्यों लगाते हो? रामलाल, तेरे पापा पूछ रहे थे ना कि आज सोनी पे की आ रहा है। हाँ, उनको बता दे आज सोनी पे की आ रहा है। क्या मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपकी सारी फिल्म देखता हूँ और मैं आपका इंस्टाग्राम भी देखता हूँ। इंस्टाग्राम भी देखता है? अरे वो मेरे पापा देखते हैं ना, फिर मैं मम्मी को बता देता हूँ, फिर मम्मी पापा को देखती है और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, बड़ा फैन तो मैं हूँ आपका। मैं सच बता रहा हूँ कियारा आडवाणी जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा तो फेवरेट लीडर भी एल के आडवाणी है। मैं सारी पिक्चरें भी सिर्फ निखिल आडवाणी की देखता हूँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा बिजली का बिल भी आडवाणी का ही आता है। अभी वो अडवाणी नहीं, अडानी है। अडानी तो तुझे, तेरी टांग है मेरे और कियारा मैम के बीच में। अडानी है। कियारा मैम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए रिंग लाया हूँ। रिंग? ये तो टॉफी के रैपर की है। हाँ, तो मेरी सेटिंग करा दो, मैं गोल्ड की ले आऊंगा। अरे नहीं हो सकता गोल्ड का। गोल्ड तो सब खत्म हो गया। क्यों? गोल्ड की अक्षय अंकल ने फिल्म बना डाली। हाँ, सोच कितने महंगे आर्टिस्ट हैं, गोल्ड की पूरी फिल्म बना दी। यहाँ तो ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो लोहे की भी फिल्म नहीं बना पा रहे। ओए चलो तुम लोग घर जाओ, सुबह स्कूल भी जाना तुम लोगों को। स्कूल नहीं जाना। अक्षय अंकल, हमको स्कूल से निकलवा दो ना प्लीज। निकलवा दो। स्कूल तो पहले ही बंद है। मैं वो ऑनलाइन वाला चालू है ना, ऑनलाइन वाला,
वो लैपटॉप वाला स्कूल भी बंद करा दो ना। पहले जब नॉर्मल स्कूल था 5-10 मिनट लेट जाते थे, मजा भी आता था, लेकिन ये स्कूल में लेट भी नहीं हो सकते। लैपटॉप खोलो, टीचर सामने बैठिया, गुड मॉर्निंग बॉयज। और अगर ऑनलाइन भी बंद करा देंगे तो तुम लोग क्या करोगे फिर? फिर हम क्यारा मैम का पीछा करेंगे। मैं आज जा भी नहीं रही हूँ, लेकिन आज कर ही पड़ा। हम बहुत सैड है। क्या हो गया तुझे? यार राम हम लोग बड़े कब होंगे? देख आज यहाँ पे अडवाणी आई है, हमारी जवानी नहीं है। सही बात है। और जब जवानी आएगी तो अडवाणी नहीं आएगी। खैर अक्षय से तो बात। अक्षय सर, आपको कराटे का शौक है ना? हाँ। इसको पराठे का शौक है। तो ऐसी बात है, मैं तेरा भी बताता हूँ। अक्षय अंकल, ये ना चलती क्लास में आपकी फिल्म कर देता है, टॉयलेट। मैं भी तेरा बताऊंगा। आपको पता है, इसने लक्ष्मी का ट्रेलर अकेले बैठ के देखा ना, इसका शूशू निकल गया था। ओए तुम लोग बहुत शरारती हो गए, चलो निकलो यहाँ से अभी। अंकल बाहर जाके थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट लो ना, हमको बातचीत करने दो ना थोड़ा। अक्षय अंकल, मेरे को आपसे पूछना था, मैं ना अंकल फिल्मों में आना चाहता हूँ, तो कैसे आऊँ? तू पहले पैंट में आ जा पूरा। फिल्मों में आना चाहिए। आपको मालूम है पेटीकोट होता है ना इतना बड़ा वाला, उसके बीच में ऐसे सिलाई मार के पैंट बना के पहनता है ये। यार तू यार मैं इंसल्ट कर रहा है यहाँ पे, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ इधर से। ओ अर्चना मैम, मेरा ये हवाई जहाज उड़ा दो। वो क्यों उड़ाएगी? इतना बड़ा मंत्री उड़ा दिया, हवाई जहाज क्यों उड़ा सकती है? सच्ची बता, तूने ये वाला जोक कियारा मैम को इम्प्रेस करने के लिए बोला ना? एक बात बोलूं, तू जितना अच्छा ब्लश करता है ना, उतना अच्छा ब्रश किया कर, तेरे मुंह से बात बहुत आती है। यार ये सब बात यहाँ पे नहीं करनी है, मेरे से इम्प्रेस होने ही वाली थी वो। तेरे से इम्प्रेस? हाँ। क्या आता क्या है तेरे को? मैं अपनी क्लास में 4th आया था। तू कुछ भी पूछना मेरे से, मैं कुछ भी पूछ, मेरे को आता है, सब कुछ आता है। अच्छा बता, 2 आदमी एक काम 8 दिन में करते हैं। ओके। तो एक आदमी वही काम कितने दिन में करेगा? ओके देख, अगर वो आदमी अक्षय कुमार है तो वो 1 दिन में कर देगा। अच्छा। पर अगर वो आदमी कप्पू शर्मा है तो वो तो बातें करने बैठ जाएगा, काम वाम कुछ होने वाला है। अच्छा तुझे इतना पता है, तू मुझे बता, एक घोड़ा है, वो 1 दिन में दिल्ली तक पहुंचता है, ठीक है? ओके। अब एक हाथी है, वो कितने दिन में दिल्ली पहुंचेगा? वो तो तू ही बता सकता है ना। हाथी तो तू ऐसे जाएगा, मैं कितना क्यूट हूँ। क्या नाम है? इम्प्रेस्ड है ना? इम्प्रेस्ड। आई एम सो क्यूट यार। मैं एक्चुअली ना अपने गले में गिटार ऐसे लटका लूं ना तो लड़कियां पागल हो जाएंगी एकदम। अच्छा। मतलब वो इम्प्रेस। अगर गिटार लटकाने से लड़की इम्प्रेस होती ना, तो दिनेश अंकल हमारे गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन लगे होते। I'll call you, huh? आए, Okay. अच्छा अर्चना मैम, अक्षय पाजी का फिल्म में डायलॉग है कि लिव लाइफ क्वीन साइज। ब्यूटीफुल। तो ये इन्हीं का सवाल था। अर्चना जी का कहते जब अक्षय आएंगे तो उनसे पूछना कि रियल लाइफ में भी आप मतलब किंग साइज जीते हैं या घर में मैडम के सामने क्वीन साइज ही लाइफ जीनी पड़ती है आपको? नहीं, मैं किंग साइज तो बिल्कुल ही नहीं है घर पे। बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन अक्षय, तुम भी मतलब यू लव टू आर्ग्यू, हाँ? ऐसे इतने Who आसानी likes to argue? यू With whom? मतलब अपनी बात यू पुट फॉरवर्ड कि ऐसा नहीं है कि अक्षय कोई किसी की बात मान जाए। तो और ट्विंकल भी ऐसी है, टीना भी ऐसी है। शी इज वेरी स्ट्रांग एंड यू नो शी हैज अ लॉट ऑफ Muscles. हाँ, मेंटल मसल बहुत है टीना में। हाँ, तो जब झगड़ा होता है तो एक्चुअली कौन जीतता है? She? शी ना? एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। No, जीत ही नहीं सकता। तो शादी के कितने दिन बाद या मतलब पता चल गया था कि मैं नहीं जीत सकता? उसी रात। ये मारा आपने पूरा सिक्सर। हाँ। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को मैं क्या बताऊंगा, आपको पता ही है क्यारा को आप फिल्मों में देखते हो, वेब सीरीज ये कर रही हैं, म्यूजिक वीडियोस ये कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट में ये आ रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो हैं उसमें भी आपको क्यारा दिखाई देंगी। तो सारी डेट्स तो आपने काम में दे दी। जी। प्यार के लिए कोई डेट आपके पास है कि बॉयफ्रेंड ही नहीं है अभी तक?
This answer I want to hear. अब मैं सीधा शादी करने वाली हूँ. सीधी शादी हाँ, करनी है. and मैंने डिसाइड किया है कि whenever I talk about my personal life, it will be when I'm married. वाह. ये तालियां उस आदमी के लिए जिसके साथ आपकी शादी होगी, है ना? हम तो दुआएं दे सकते हैं. हाँ, बस दुआएं कि देना. नहीं बाजी? ये बड़ी सिद्धांतों वाली लड़की है. अक्षय बाजी, मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ. ये दिखाई जाए जरा प्लीज. ये पहली फोटो जो है वो हाउसफुल 4 की है और दूसरी जो है वो गुड न्यूज की है. हाँ, और same दोनों t-shirt. में पाजी ने सेम टी शर्ट पहनी है. मतलब एक फिल्म से दूसरी फिल्म में घुसते वक्त इतना भी टाइम नहीं रखते कि कपड़े ही चेंज कर लूं. बेटा वो जो है ना, जो पहली फोटो जो तू देख रहा है, हाँ जी. वो पिक्चर की नहीं है. वो पिक्चर खत्म होने के बाद जो है उसके अंदर मेकिंग में है वो. अच्छा जी. ठीक है, वो पिक्चर की है. तो जब होमवर्क करते हो तो बराबर करके आया करो. ये सारी रिसर्च टीम, पूरी की पूरी टीम, एक आदमी बाहर. ये गलत रिसर्च. दूसरी बताओ फोटो. हमारे पास एक क्यारा का भी एक बड़ा क्यूट सा वीडियो आपको दिखाते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं. अरे very nice. ये क्या क्यारा अपने मन से आप नाच रही थी कि पेरेंट्स बोल रहे थे कि कुछ परफॉर्म करो? मन से ही नाच रही थी, पर जब मैं छोटी थी, आई डोंट नो किस उम्र से ये शुरू हुआ. देन मामा वुड जस्ट वेक अप एंड देयर वुड बी अ कैमरा इन माय फेस एंड आई यूज्ड टू गेट रेडी एंड डांस एवरी डे. बड़ा और क्यूट वीडियो है. एक्चुअली वो थक जाते थे और जब भी कैमरा नीचे हो जाता मैं आई वुड सिट इन द कॉर्नर एंड स्टार्ट सल्किंग कि नहीं, मुझ पर कैमरा वापस डालो एंड आई वांट टू जस्ट डांस. तो ऐसे बहुत वीडियोस है जो बहुत एम्बैरेसिंग है. ये मैंने बस शेयर किया, पर ये बड़ा बट cute इट video वाज है. क्वाइट फन. या वो बात सच मुझे थैंक गॉड मैंने मुझे कास्ट में मतलब फिल्मों में आ गई इसके बाद. बड़ी क्यूट वीडियो है. पाजी आपसे भी तो कभी पेरेंट्स करवाते होंगे, कोई घर में आया मेहमान, चल बेटा कुछ करके दिखा. मेहमानों को होता ना, माँ बाप करवाते हैं. मैं होता था. आप क्या करके हमारा दिखाते तो थे? भैया ऐसा होता था कि जब भी कोई घर में पड़ोस भी वाले आ जाए, मेहमान आ जाए, तो चलो मेरा शुरू मुजरा होता था. जरूरी होता था. तो मैं चलो डांस बेटा. डांस करके दिखाते थे आप? और उस वक्त होता, जो बेटा ब्रेक डांस करके दिखाओ. पता नहीं क्या करते थे हम. यूं करते रहते. पाजी अफवाहें हैं क्या कुछ जो होती हैं आम तौर पे एक्टर्स के बारे में. अक्षय पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि हमारे शो पे आके आपका भी लड़की बनने का मन करने लग गया था, इसलिए आपने लक्ष्मी फिल्म बनाई. सही है, सही है, ये सच है अफवाह? सही है. हाँ, इसमें क्या है. एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि फिल्म के सेट पे तो आप अपने को स्टार से शर्त में पैसे जीतते ही हैं, पर लॉकडाउन में आपने ऑनलाइन लूडो खेल करके Correct. बहुत सारे पैसे कमाए. करेक्ट. ये भी सही है. और एक पैसा नहीं आया है. इनकी यही हारी पर थी. आई वन. तू कहाँ है? तू हारी थी. अच्छा, आ जाएंगे. लड्डू खिला लिया ना अभी. तू हारी थी. दैट्स व्हाई आई मेड इट. अपने सिद्धांतों पे रहा करो. अक्षय पाजी जब भी हमारे शो पे अबे आते हैं सारी मेरी अखबाएं आई हैं. अफवाहें आती है और ये मेरी मेरी आती नहीं, मुझे नहीं नहीं है. पता होता पाजी, मैं पहली बार पढ़ता हूँ. तो आप जब भी हमारे शो पे आते हैं सारे एक्टर्स की बैंड बजा देते हो. तो अफवाह ये है कि आपने हमारे शो के राइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर का कोई संदिग्ध वीडियो बना रखा है, तो वो आपको अंदर की खबरें देते हैं. अंदर की खबरें नहीं. मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया इनका. वो मुझसे प्यार करते हैं और 25 बार आ चुका हूँ यहाँ. 26वां शो चल रहा है मेरा. मुझसे प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो जो करते हैं. वाह. वाह. ऐਵੇਂ नहीं कहते खिलाड़ी. क्या रहा आपके बारे में ये अफवाह कि आप अपनी बिल्डिंग के गार्डन में वर्कआउट करती हैं. तो अफवाह ये है कि कई बार तो आपकी बिल्डिंग में जो बुजुर्ग रहते हैं वो पाइप पकड़ के नीचे उतर आते हैं आपको वर्कआउट करते हुए देख के. तो कई लेजी लोग भी आपकी वजह से वर्कआउट करना शुरू कर दिए हैं. इज इट ट्रू? इफ इट्स ट्रू इट्स नॉट अ बैड थिंग. Yeah, हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन पाइप पकड़ के क्यों आते हैं नीचे? सीढ़ियों से क्यों नहीं आ जाते? लिफ्ट से क्यों नहीं आ जाते? नहीं लिफ्ट लेट होता से ही कहीं आ से. इसीलिए तो अफवाहें हैं. इसीलिए तो ये चीजें हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं. मजेदार कैसे होगा?